गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको आपके लेसन की हर वीडियो, अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है +1 या +2, आपको हर तरह की वीडियो मिलने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आजकल मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इसी चैनल में डाल रहा हूं। तो आज हम जिस लेसन की बात करने वाले हैं वो है आपका छठा अध्याय, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इसका एक पार्ट आप तक आ चुका है, जिसमें मैंने मुस्लिम धर्म और उस धर्म को शुद्ध करने में या अच्छा बनाने में सूफियों का बहुत हाथ रहा, वो हम कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के बारे में। और इस हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी, उसको दूर करने में भक्ति आंदोलन ने बहुत भूमिका रही है। ये आंदोलन क्या था, उसकी उत्पत्ति के कारण क्या रहे, इसकी विशेषताएं या शिक्षाएं क्या थी और इसका प्रभाव क्या था, ये हम जानेंगे आज इस दूसरे भाग में, सबसे इम्पोर्टेंट। और फिर हम बात करेंगे वैष्णव आंदोलन। जब जब वैष्णव आंदोलन आता है, जो चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो उसके वो संस्थापक थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पिक्चर के जरिए आप देखें तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने एक नया विचार, एक नई दुनिया बनाई उस समय, ये कहकर कि हम केवल मात्र भक्ति कर कर ही मुक्ति को प्राप्त। देखिए, हर धर्म ने जो अंततः जो उद्देश्य रहा वो मतलब मुक्ति प्राप्त करना, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। कोई धरती पर आ रहा फिर जा रहा, आ रहा फिर जा रहा है, तो उस बंधन से मुक्ति पाने का क्या शब्द दिया, मुक्ति। उसे प्राप्त करने का उन्होंने एक का साधन दिया चैतन्य महाप्रभु को, क्या भक्ति करो तुम। और भक्ति भी कैसे? इस तरह से आप भजन गाइए, भजन के साथ आप बजाइए, जो जितने भी आपके उस समय जैसे मृदंग उस समय बजाया जाता, ढोल की तरह होता है, आपकी जो कांसे की होते कहा ना, कांसियाँ होती हैं, उनको बजाना, इस तरह के वाद्य यंत्र लेकर गाते हुए, नाचते हुए, नाचने की प्रथा, ये सारा किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और तुम इतने लीन हो जाओ कि प्रभु तुम्हारे में समाहित हो जाए। उन्होंने कहा कण कण में भगवान है, उस भगवान को वो महसूस करो। वो तो ये सारी चीज़ें जो चैतन्य महाप्रभु ने दी, और ये आज बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि दुनिया आज इस चीज़ को मान रही है। आप देखिए, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रजाति अपना आपको कहते हैं, वो अंग्रेज़ लोग हैं। आप निकालिए यूट्यूब में और डालिए, आज इस चीज़ को वो मान स्वीकार करते हैं कि सचमुच भक्ति संगीत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वो इसी प्रकार के परिधान, सुंदर सुंदर परिधान पहनकर ऐसे और यही चीज़ें बजाकर वो राम भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। तो अपने आप में प्राउड फील होता है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कुछ इस तरह का है। ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये व्यवस्थाएं दी और कहा कि यही है जगह जहाँ पर तुम स्वर्ग भी बना सकते हो और यहीं पर तुम नरक भी बना सकते हो। तो वैष्णव आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु, और इसी तरह से मीराबाई की बात भी हम करेंगे, जो कई बार आ चुके हैं। फिर उसके बाद कुछ आंदोलन ऐसे हुए जिसमें संत आंदोलन हुए, जिन्होंने कहा कि जितने भी जिन्होंने दो तरह की चीज़ों को नकार दिया, एक मूर्ति पूजा को नकारा, और जो भी अवतार हुए हैं भगवान के, उन अवतारवादिता को भी उन्होंने नकारा। तो उसमें कबीर का नाम आता है और गुरु नानक देव का प्रमुखतः आता है, जो इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा नाम है। चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन। ये जो आंदोलन था, इसको भक्ति आंदोलन क्यों कहा गया? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि इन्होंने जो मुक्ति, जो इसके प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि अगर आप तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम भक्ति कर कर ही, उस ईश्वर की भक्ति करके ही इसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इस आंदोलन को कहा गया भक्ति आंदोलन। क्लियर हो गया? बहुत इजी। फिर इसका उद्देश्य क्या है? ये जो धर्म, इसका जो भक्ति आंदोलन किया, आंदोलन का मतलब समझते हो ना, कोई बदलाव लाने के लिए, धर्म में बदलाव लाने के लिए। कौन सा? उस समय हिंदू धर्म में बदलाव लाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उसमें आ चुकी। तो उद्देश्य क्या है भाई? एक तो जो प्रचलित जो बुराइयां आ चुकी थी उस धर्म में, उसको समाप्त करना, और दूसरा इस्लाम धर्म उस समय आ चुका था, और वो इस्लाम धर्म ऐसा था कि उसमें जो शिक्षाएं थी वो सरल भी थी और लोगों को बराबर का दर्जा भी दिया जाता। इसलिए लोग जो जिनका हिंदू समाज में सम्मान नहीं होता था, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, मान रहे थे, और जो नहीं कर रहा था तो उनको ज़बरदस्ती करवाया भी जाता रहा, है ना। इस्लाम परिवर्तन आया आज तक जो चलता है इसी तरह से। तो इसको खतरे को दूर करना भी इनका उद्देश्य था, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन के लोगों का। और कैसे उन्होंने किया वो आगे बढ़ेंगे। अब आता उत्पत्ति के कारण।
दो कारण मैं दे चुका हूँ। पहला है हिंदू धर्म की बुराइयाँ, फिर है इस्लाम धर्म से खतरा, और तीसरा है महान सुधारकों का जन्म। ठीक है, ये उत्पत्ति के कारण और उद्देश्य, ये दोनों ही चीज़ें एक समान है, या समझ लेना इसको इस तरह को। तो उत्पत्ति के कारण क्या था? पहले भी हिंदू धर्म की बुराइयाँ। क्या बुराइयाँ थी हिंदू धर्म में? बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया जाना, है ना। कब किसकी देवता की पूजा करें, अलग अलग देवताएं हैं, तो लोग इससे तंग आ चुके थे। अनेक अंधविश्वास, बहुत सारे पशुओं की, जानवरों की जो है बलियां दिया जाना, जो अभी कुछ समय तक जो है वो मंदिरों में दी जाती थी, है ना। तो ये अंधविश्वास थे। व्यर्थ के रीति रिवाज, जादू टोने में विश्वास, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण, कि तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम बड़े से यज्ञ करो, ऐसा करो, वो करो, है ना। तो हर तरह के कर्म कांड जो डाले गए थे, इससे जो है लोग जो है वो लोग इसके पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए जो है इन्होंने अब इस धर्म की इसको बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए ये लोगों ने भक्ति आंदोलन चलाया। तो ये पहला कारण बना, उत्पत्ति का पहला कारण हिंदू धर्म की बुराइयाँ। दूसरा कारण इस्लाम धर्म से खतरा, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। अब निम्न जाति में जो खास जो शूद्र लोग थे, जिनका जो है हिंदू समाज में बहुत निम्न स्थान था, और उनको सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से भी सभी प्रकार का, तो वो लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो ये भी हो गया। तो इस्लाम धर्म से खतरा, मैंने कहा ना, बलपूर्वक भी बनाया जाता, मुसलमान बलपूर्वक भी बनाया जा रहा था हिंदुओं को। तो इससे बचने के लिए भी जो है वो क्या किया, भक्ति आंदोलन चला। फिर तीसरा गया महान सुधारक। अब कोई लोग रहे होंगे ना जिन्होंने आंदोलन चलाया, जो अच्छे लोग, तो उनमें कौन थे? रामानुज थे, रामानंद थे, चैतन्य महाप्रभु थे, शंकर देव थे, नामदेव थे, जयदेव थे, कबीर थे, गुरु नानक देव थे। इन्होंने लोगों को जो है इस धर्म की अच्छी बातों को जो है वो प्रसारित किया, और बुरी बातों का जो उन्होंने खंडन किया, और इस प्रकार से धर्म में बन रहकर, धर्म में गृहस्थ आश्रम में रहकर लोगों को जो अच्छी बातें सिखाई, ताकि ये जो आपका हिंदू धर्म है वो अपने शुद्धतम रूप में भी आए और लोग इसको एक्सेप्ट भी करें। तो इस प्रकार से इन लोगों की भूमिका कैसे रही, बुराइयों से दूर रहने का कहा उन्होंने, और भक्ति आंदोलन का उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। अब आता है इसकी विशेषताएं क्या है भक्ति आंदोलन की, या हम कहेंगे शिक्षाएं क्या है। अगर आपको सूफीज़ की जो शिक्षाएं याद हैं तो ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं, बराबर की हैं। देखिए पहला क्या बोला, एक ईश्वर में विश्वास, वहाँ कहा एक अल्लाह में विश्वास, है ना। तो यहाँ पर ईश्वर कहा जा रहा है ना, इसके नाम अलग अलग हैं। आप चाहे राम कह लो, कृष्ण कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, लेकिन सब क्या हैं, एक ही परमात्मा के नाम है, एक ही परमात्मा के नाम है। ठीक है, जो हर जगह सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। संसार की अगर रचना करने वाला, जैसे त्रिदेव कहा गया है ना, त्रिदेव अलग अलग से हिंदू समाज में, खासकर उत्तर वैदिक काल में, तो उन्होंने कहा ये जो ईश्वर है यही आपका जो है वो रचना करने वाला भी है, यही पालन करने वाला भी, और यही आपका विनाशक भी है। तो इसलिए हमें केवल एक ईश्वर में ही विश्वास रखना चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने कहा गुरु में विश्वास, वहाँ पीर कहा गया है, आपने देखना होगा कि पीर को महत्व दिया गया। ठीक इसी भक्ति आंदोलन में किसको दिया गया, गुरु को महत्व दिया गया। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए आपका गुरु होना आवश्यक है। और सही भी कहा गया है। गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु को प्रभु तक पहुँचाने वाली सीढ़ी के समान है। अगर आपको भगवान तक पहुँचना है तो उसका सबसे आसान जो मार्ग है वो कौन दिखाता है, वो है आपका गुरु। जो गुरु परंपरा भारत समाज में या भारत में हिंदू धर्म में जो बहुत जो है वो प्रचलित रही है। तो गुरु को महत्व दिया गया, किसके द्वारा, भक्ति आंदोलन के द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट, और वो है आत्मसमर्पण। तो कि तुम जो है वहाँ पर अगर कहा गया है वो है पूर्ण आत्मत्याग, तो यहाँ पर कहा गया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कैसे हो सकता है, 5 तरह की चीज़ें बोला, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 वो अवगुण है। अगर ये अवगुण आदमी में रहते हैं तो वो कभी भी जो है भक्ति के मार्ग में नहीं जा सकता है। तो ये जो 5 अवगुण जब उसके दूर रहेंगे या वो उनसे हट जाएगा, तभी वो पूरी तरह से भक्ति में मार्ग में पड़ेगा। तो ये कहा गया तीसरी शिक्षा के द्वारा कि उसको आत्मसमर्पण करना होगा। चौथा था पवित्र जीवन पर बल। पवित्र जीवन में क्या आता है, मूल्य, जितने भी आपके जीवन के जीने के मूल्य, जिसमें सत्य बोलना, निर्धनों दुखियों की सहायता करना, या फिर ईमानदारी से आजीविका अर्जित करना, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल दिखता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपनी आजीविका को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई आदमी जो है रातों रात जो है वो अमीर होना चाहता है। तो उन्होंने कहा ऐसा जीवन नहीं, पवित्र जीवन वो है जब आप जो है ईमानदारी से अपनी आजीविका को करते हैं, कमाते हैं। तो संसार को त्याग करने के पक्ष में नहीं थे वो, कि ऐसा नहीं कि तुम केवल चले जाओ जंगल में और फिर जो है घर में गृहस्थी को छोड़कर
दूसरों को दुखी कर कर, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में ही आप जो है अपने आप को मुक्ति के रास्ते पर ले जा सकते हो, ये रास्ता उन्होंने सिखाया। ये चौथी जो है वो शिक्षा रही। पांचवें है हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने के यत्न। मतलब वो ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं जहाँ पर सभी सुखी हों, जहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहते हों। ऐसा माहौल नहीं चाहते थे जो नर की तरह हो। तो मतलब उनका विचार क्या था कि यदि, क्योंकि उस समय दो तरह के जो लोग, दो धर्मों के लोग ज़्यादा थे, हिंदू और मुसलमान, तो वो चाहते थे कि कम से अगर ये अच्छे से रह पाएंगे तो क्या होगा, समाज भी अच्छा होगा और हमारी जनरेशन भी अच्छे माहौल में रहेगी। तो यहीं पे स्वर्ग और नरक की जो कल्पना जो करते थे इन लोगों ने करी। इसमें अगर नाम आता है तो कबीर का नाम आता है, गुरु नानक देव का नाम आता है, जो दोनों ही धर्मों के साथ साथ चलने पर जो है वो मतलब उन्होंने यत्न किया, प्रयत्न किए। राम रहीम को उन्होंने एक बताया, दोनों ही एक ही ईश्वर के नाम है, ये उन्होंने कहा। जबकि अपने नानक देव की जो शिक्षा है वो क्या कहती है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। फिर आता छठा हुआ है सामान्य जन की भाषा, कि उन्होंने अपने इस जो भी उन्होंने यह आंदोलन चलाया, उसकी जब भी वो बात करते, चर्चा करते लोगों के बीच में जा जाकर, तो उन्होंने जिस भाषा को अपनाया वो उन लोगों की भाषा थी। कौन कौन सी? हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, गुजराती भाषा। गुजरात में गए तो गुजराती बोला, पंजाब में गए तो पंजाबी में। तो उपदेश किस में दिए? लोगों की सामान्य भाषा में जो है उपदेश दिए, है ना। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं भी और उस भाषा में न करके किसी दूसरी भाषा में, तो लोग क्या जानेंगे आपको, वो क्या आपकी तरफ क्या आकर्षित होंगे। जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपकी भाषा को, आप जो बात कर रहे हैं उस वार्तालाप से ही वो आपके साथ जो जुड़ते हैं। तो जोड़ने का काम किया गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भाषा वहाँ की थी उनको ही पवित्र भाषा कहकर जो है वो माना, और उसी में ही उन्होंने उनको उपदेश भी दिए। सातवां है जाति प्रथा में अविश्वास, कि जाति प्रथा के बारे में बहुत कह रहा हूँ मैं, है ना, पहले से ही। तो क्या माना गया कि समाज माना गया कि जो जाति प्रथा है जिससे हम डिवाइड हुए हैं, अलग अलग मानते हैं, वो एक धुन की भांति, धुन होता है ना लकड़ी में जो कीड़ा लग जाता है, धुन कहते हैं उसको। तो क्या करता था कि लकड़ी बाहर से तो वैसे ही नज़र आ रही है पूरी की पूरी, लेकिन अंदर क्या होता है, उसको खा जाता है ये कीड़ा, और फिर जब आप इसको छुएंगे, वे पकड़ेंगे, तो उसमें जो है वो ना शक्ति रहती है, ना ही वो उसका जो है वो वजूद रहता है, वो ख़त्म हो गया होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो जाति व्यवस्था है वो हमारे समाज में उसी तरह है, और इसी कारण, जिस जाति व्यवस्था के कारण ही हमारे जो समाज, अगर इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने जो आकर यहाँ पर आक्रमण की और हमें लूटते चले गए। किसके कारण? इसी जातिवादी व्यवस्था के कारण, क्योंकि हमारे में एकता स्थापित नहीं तो उसको भी दूर करने के लिए उन्होंने जोरदार शब्दों में इसका खंडन किया, और उसके लिए उन्होंने कार्य भी किया। जैसे कि आपने हम देखा होगा, जो है वैष्णव के जो संस्थापक थे, क्या नाम थे, क्या नाम है वैष्णव के संस्थापक का नाम? उनका नाम है देखो मैं भूल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षक थे या शिष्य थे वो अधिकतर क्या थे, निम्न जाति के लोग। तो वो चाहते थे कि सभी मिलकर जो है वो साथ रहें। तो मूर्ति पूजा में अविश्वास, आठवीं ये शिक्षा आती है। वो मानते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे इसमें अगर कबीर का नाम सबसे ज़्यादा प्रमुखता लिया जाता है, कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि केवल एक छोटे से पत्थर को मूर्ति का आकार देकर जो है पूजने से जो है बहुत कुछ मिल जाए, तो फिर मैं तो उस छोटे से पत्थर के बजाय पूरे पहाड़ को ही ना पूज लूँ, ये कहा ना उन्होंने अपने दोहे में। तो एक जो मैं ये मानता हूँ कि जो अच्छा ज्ञान, जो जिसे सही मायने में एक ज्ञानी कहेंगे, अगर वो इस एक इकलौते जो है दोहे को भी समझ लें तो उसके लिए बहुत बड़ा सार हो जाता है जीवन में, कि क्या पूजना चाहिए, क्या नहीं पूजना चाहिए। ये अलग अलग है, अब व्यक्ति के ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में, किस परिपक्ष में जो है आप जो है जन्म हुआ है, और कैसे आपका जो है वो लालन पालन हुआ है, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। मूर्ति पूजा की बात हुई तो मूर्तियों में हम एक और भी चीज़ का, गुरु नानक देव जी ने और क्या कहा कि जो मूर्ति आप उसको पकड़ो और कहीं नदी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, वो डूब जाएगी। अगर वो अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो वो तुम्हें क्या बचाएगी। ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी है, लेकिन कईयों के लिए मूर्खतापूर्ण एग्जाम्पल है, लेकिन कईयों के लिए जो है बहुत जो है वो एक गहरी नींद से उठने वाला जो विचार हुआ। तो ये है मूर्ति पूजा। और मैं जब भी देखिए कुछ विचार जब इसके बारे में चर्चा होती तो अपने बच्चों को ज़रूर कहता हूँ, देखिए कि मूर्ति पूजा जो है अपने आप में पूरी तरह नकारना ये भी बुरी बात है, लेकिन तुम दिखावे मात्र अगर उसको कर रहे हैं तो बहुत गलत है। हाँ, मंदिर अगर बने हैं तो मंदिर प्रतीक मात्र में इनको जरूर कहता हूँ कि ये भगवान के प्रतीक है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो,
आपकी मस्जिदें हो, जब कभी भी तुम वहाँ से पास हो तो ये मान के चलना कि तुम्हारे से ऊपर भी सत्ता है, तुम्हें भी कोई देख रहा है और वह है ईश्वर। उसके नाम अलग हैं, जैसे ये कहते हैं, वो तुम्हारे को वॉच कर रहा है, तुम किस अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, ये देख रहा है। तो तुम्हारे में वो भाव पैदा करने के लिए कि तुम केवल अपने आप में अहंकारित न हो जाओ कि मैं ही मैं हूँ, नहीं, तुम्हारे से भी ऊपर है। तो उसके तौर पर आपके जो मंदिर जब नज़र आते हैं, गुरुद्वारे नज़र आते हैं, ये उसके ही प्रतीक हैं, दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए। तो उस भाव में ये बहुत अच्छे जो है वो हैं। तो ये आपका मन का भाव है। फिर आता 9वां, वो है खोखले रीति रिवाजों में अविश्वास। खोखले रीति रिवाज क्या क्या है, देख लीजिए। बहुत सारे जाते हैं जी, 4 धाम करने के लिए जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, रोजे रखेंगे, व्रत रखेंगे, श्रद्धा भाव के बिना ही धार्मिक जो हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ना, यज्ञ करना, बलियां देना, संस्कार, बहुत सारे ऐसे हैं कि केवल मात्र दिखावा मात्र, बड़ी मालाएं पढ़ ले, बड़े तिलक लगा लिया, कुछ कर लिया, दाढ़ी बड़ी कर ली। ये कहते हैं ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहा गया उन्होंने, कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा के स्थान पर अगर तुम जो है आंतरिक पवित्रता पर जोर दो, बल दो, तो मान लेना कि तुम जो है वो दुनिया के सबसे जो है वो अच्छे व्यक्तियों में एक हो, या तुम जो है उस परमात्मा के जो है सही भक्त हो। आंतरिक पवित्रता कैसे है, वो उसके लिए ज़रूरत नहीं है वस्त्रों की। तुम अपने विचारों को जब शुद्ध करना चाहो तुम कर सकते हो, कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ अपने शरीर में अलग दिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचलन में है कि तुम कपड़े अलग से पहन लो, कुछ कर लो, मुंडवा लो, अपने बाल कर लो, मूछ कर लो, कुछ ऐसा कर लो, उसी को जो है धार्मिकता ज़्यादा जो है माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, जब बात करेंगे, कपड़े चाहे ऐसे ही पहने होंगे, लेकिन जब वो बात आप करेंगे तो मानेंगे, आप दिल से मानेंगे कि मेरे को इसके पाँव छूने चाहिए। वो है आंतरिक पवित्रता, वो होना बहुत ज़रूरी है। उनके कार्यों से वो झलकती है और दिल से लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, 9वीं शिक्षा उन्होंने दी। फिर आता है अंतिम, और वह है भक्ति आंदोलन के प्रभाव। इम्पैक्ट क्या पड़े, उसके प्रभाव क्या पड़े, जो उन्होंने किया उससे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए फर्क तो पड़ता ही है ना, जो भी घटता है उसका प्रभाव जरूर होता है। उन्होंने कहा जो जितनी भी अंधविश्वास थी या बुराइयां थी वो पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ कम अवश्य हो गई, कम अवश्य होगी। फिर इसी तरह से जाति प्रथा जो था, उनका जो बंधन पर जो कठोर हो चुका था उस समय तक, वो जो शिथिल पड़ गया था, कम हुआ। लोगों ने सोचा सचमुच ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर आ चुके थे, वो भी दूर हुए। क्षेत्रीय जो भाषाएं थी जिनको जो है पवित्र नहीं समझा जाता था, केवल संस्कृत भाषा को ही पवित्र समझा जाता था, वो भी जो है उससे भी लोगों का दिल जो है हटा और उनको जो महत्व दिया, उनका विकास हो उन भाषाओं का। फिर पंजाब में सिखों और महाराष्ट्र में अगर मराठों की शक्ति का उत्थान हुआ तो उसमें भी जो है भक्ति आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा। ये 5 प्रभाव 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आता है वैष्णव आंदोलन के बारे में। ये भक्ति आंदोलन का सारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। वैष्णव आंदोलन क्या है कि विष्णु के जो अवतार हैं उनकी भक्ति करना, और कौन से माने जाते हैं, राम और कृष्ण को मुख्यतः। तो राम और कृष्ण के जो अवतार हैं उनको मुख्यतः या सबसे ज़्यादा महत्व अगर मिला तो मध्यकाल में था। कब मिला उनको, मध्यकाल में राम और कृष्ण को सर्वोच्च देवता के तौर पर जो है वो पूजा जाने लगा, है ना, और उनकी भक्ति की जाने लगी। और उसी समय में परिवर्तन क्या हुआ कि कृष्ण के साथ जो राधा को पूजा की जाने लगी और राम के साथ जो है सीता की पूजा जो है वो की जाने लगी। तो मध्यकाल में याद रखना ये परिवर्तन हुआ। इससे पहले जो है जो त्रिदेव की जो संज्ञा थी उसको ज़्यादा महत्व दी दिया जाता था। अब इनमें इस व्यवस्था को, ये इस वैष्णव आंदोलन को जो चलाने वाले लोगों में सबसे जो नाम आते हैं, किन किन का नाम आता है, रामानुज का आता है, रामानंद का आता है, शंकरदेव, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु जी ने वैष्णव को जो है वो चलाया था, जिसके संस्थापक माने जाते हैं। ये वैष्णव धर्म के जो है वो महान गुरुओं में माने जाते हैं। इनमें हम बात करेंगे केवल 2 की ही, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई की। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के संस्थापक, याद रखना क्या है, वैष्णव धर्म के संस्थापक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया नामक स्थान पर हुआ था। बंगाल में नदिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। वैष्णव धर्म के संस्थापक थे और ये कृष्ण को सबसे बड़ा महत्व देते थे, उनसे बड़ा उनको कोई नहीं लगता था। वो बोलते थे कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। अब जाति पाति का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया और यही कारण था कि इन्होंने भातृभाव पर भी जो बल दिया। भातृभाव मतलब सभी भाई भाई बनकर रहे हैं, कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। तो इसलिए उनके जो बहुत सारे जो निम्न
जो जिनको निम्न समाज समझा जाता था, वर्ग में माना जाता था, उनके बहुत सारे अनुयायी जो है वो बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। उन्होंने एक प्रथा का प्रचलन किया था जो थी कीर्तन प्रथा। क्या थी? कीर्तन प्रथा, कि केवल भजन ही गाना नहीं, और भी उसमें शामिल के वाद्य यंत्र के द्वारा, वाद्य यंत्र संगीत, और फिर नृत्य करना, साथ साथ नृत्य, चलते चलते नृत्य भी करना। ये सारी व्यवस्था किसने दी? चैतन्य महाप्रभु ने दी, है ना। और उनका जीवन जो था, अधिकतर जीवन जो है, अंतिम जो 20 वर्ष उन्हें गुजारे थे, वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में बहुत बड़ा मंदिर है, कभी चाहें आप देखें तो उसमें रहकर वो 20 वर्ष उन्होंने बिताए अपनी ज़िंदगी के अंतिम वर्ष। फिर आता दूसरा मीराबाई। इनको जानने की इच्छा जो सभी की रहती है, बचपन में भी हमने जो है वो लेसन में पढ़ा मीराबाई के बारे में, और जानना भी चाहिए कि क्या था मीराबाई। देखिए, एक लड़की होने के नाते, हम जब लड़की की बात होती है तो उस समय इस तरह की लड़की रही होगी, और कितने विचारों से या कितनी तरह से उन्होंने जो है वो लोगों की जो है बातें सुनी होगी, और उस स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को जो है वो वैसे ही रखा जैसे वो जीना चाहती थी। हुआ क्या कि उनका जो जन्म था वो मेड़ता जिले के कुंदकी नामक गांव में हुआ था, याद रखना। और उनका जो डैडी थे, उनके जो पिता थे, वो शासक थे, मतलब राजा थे उस समय, रतन सिंह राठौर, याद रखना नाम था रतन सिंह राठौर। किसके? मीराबाई के डैडी का नाम, जो शासक थे, राजा थे, कहाँ? मेड़ता के। इकलौती पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी वो। 5 वर्ष जब उनके आयु थी तो उनके वहाँ पर जो है विवाह हो रहा था। तो जब वो खिड़की से उन्होंने देखा जो है दूल्हा और दुल्हन जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ से क्या पूछा कि माँ जो है, जो माँ से पूछा कि माँ ये पति क्या होता है ना, ये इसका, अच्छा विवाह के बारे में जो पूछा तो माँ ने बोला ये उसका पति है, दूल्हा है, ऐसा है। तो उसने बड़ी उत्सुकतापूर्वक अपने बारे में पूछा कि माँ मेरा पति कौन है ना, या मेरा जो है दूल्हा कौन है। तो उन्होंने कहा भाई तेरा तो, हंसते हुए कहा, माँ कह देती है, तो उन्होंने कहा भाई तेरा तो दूल्हा कौन है? गोपाल है, कृष्ण है ना, गिरधर गोपाल, जिसे कृष्ण कहा जाता है, जो है घर में मूर्ति थी। अब बच्चों का दिमाग है, माता ने कहा तो सच्ची बोला होगा, वो झूठ तो मानते ही नहीं। उनके जीवन में कभी देखना, छोटे बच्चों को अगर कहें क्या सच क्या झूठ, उनको उनके लिए सब कुछ बराबर है। तो वैसे उन्होंने मान लिया, और क्या हुआ, उनके मन में इतना गहन कर गया ये विचार कि उन्होंने सचमुच ही भगवान कृष्ण को ही जो है अपना, जो है वो गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया। और यही वजह थी कि जब वो 15-16 वर्ष में जब उनका विवाह कर दिया गया, और विवाह भी सोचिए, देखिए उस समय का सबसे ताकतवर जो शासक थे, मेवाड़ के शासक जिनका नाम था राणा सांगा। तो राणा सांगा के जो बड़े बड़े बेटे थे जिनका नाम था भोजराज, उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कभी भी उनको पति स्वीकार नहीं किया, है ना, क्योंकि वो पति तो किसी को स्वीकार कर चुके थे, और वो थे गिरधर गोपाल। तो कहते हैं कि कुछ ही समय के पश्चात जो उनके पति और पिता की दोनों की ही मृत्यु हो गई, मतलब सर पर जो है, जो सर पर उनका हाथ था, जीने का जो माध्यम था, वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो उस विचारधारा, उस समय में जो है अपने आप को किस तरफ ले गए, वो था कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना। वो इतने लीन हो गए कि वहाँ के जो ससुराल, क्योंकि लड़की तो ससुराल ही रहना पड़ेगा, चाहे पति की मृत्यु हो गई है, तो ससुराल वालों ने जो है उनसे तंग आकर उनको जो है क्या दिया, विष देने का जो प्रयास किया। लेकिन वो क्या हुआ, उनको पता लग गया कि इसमें विष था, और इसलिए उन्होंने उस भवन को ही त्याग कर दिया और वो चले गए। कहाँ चले गए? पहले गए वो वृंदावन के बाद वो चले गए द्वारिका। तो वहीं जाकर उन्होंने अपना जीवन का अधिकतर समय जो व्यतीत किया। लेकिन उनकी जो भाषा थी, जो थी राजस्थानी भाषा और जो गुजराती भाषा, उसमें उन्होंने बहुत सारे अनेक भजनों की जो रचना की, जो आज भी जो है अगर आप जाएंगे तो उनके राजस्थान और गुजरात में बहुत सारे भजन जो है उनके द्वारा बनाए हुए गाए जाते हैं। तो ये है मीरा जी। फिर आता है अब उसके पश्चात जो है वो संत आंदोलन भी हुआ। संत आंदोलन क्या हुआ? ऐसे लोग जिन्होंने जो है भगवान के अवतारों के ऊपर या फिर मूर्ति जो पूजा है उसको नहीं स्वीकार किया, उसको स्वीकार नहीं किया, वो संत आंदोलन में आते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है कबीर का नाम। कबीर का जो है माना जाता है, एक दंत कथा के अनुसार, ये कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है हमारे पास, लेकिन एक दंत कथा के अनुसार माना जाता है कि उनका जो जन्म था वो हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन कुछ वजह के कारण जो है उनका जो पालन पोषण था वो मुसलमान परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? मुसलमान परिवार में हुआ। जो जुलाहे का काम करते, कपड़ा बुनने का काम करते थे, अतः उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? जुलाहा। ठीक है जी। उनका जो विवाह था वो लोई नामक लड़की के साथ किया गया था, यार लोई नामक लड़की के साथ किया गया था, और उनके घर में जो है कमला और कमाली नामक 2 बच्चों ने जन्म लिया था। मतलब गृहस्थ आश्रम उन्होंने जिया।
लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्यागा नहीं और उसी गृहस्थ आश्रम में रहकर उन्होंने भगवान की भक्ति भी करी, है ना, प्रभु भक्ति भी उन्होंने करी। तो इसलिए उन्होंने रास्ता से बताया कि गृहस्थ में भी रहकर तुम प्रभु भक्ति कर सकते हो। वो उनके जो गुरु थे, क्योंकि उसमें गुरु को मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जीवन में आपका कोई गुरु होना चाहिए, तभी जो है माना जाता था कि आप जो है वो अंततः निर्वाण मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो उनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। याद रखना, रामानंद जो विष्णु अवतार को ज़्यादा मानते थे, तो रामानंद उनके जो है से वो प्रभावित हुए और उनके शिष्य वो बने। उनकी जो वाणी है वो 3 परिपाटियों में संकलित की गई है। 3 किताबें हैं अलग अलग तरह से। एक है कबीर बीजक, जो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में। कबीर ग्रंथावली भी है और उल्टवासी भी है, ठीक है। अब उन्होंने जो कहा उस समय, और माना जाता कबीर के बारे में कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी आप दोहे पढ़िए, इतना सत्य कह गए हैं, इतना अल्टीमेट से जो आज तक चला है, कोई उसका तोड़ नहीं है। और इनके जो पद हैं वो इतने सत्य होते हुए, उसकी सत्यता को देखते हुए, जो सिखों का जो पुस्तक है, जो धार्मिक पुस्तक, उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरु ग्रंथ साहब में उनके जो है वो शब्द अंकित हैं, उन्होंने जो कही है बात है, तो कितनी बड़ी बात है ना। एक ऐसा अनपढ़ व्यक्ति जो अनपढ़ कैसे समझते हैं ना, क्या समाज में क्या व्यवस्था होती है, तो सोचिए उन्होंने जो कहा इतना अल्टीमेट सत्य कहा कि उसे गुरु ग्रंथ साहिब में आप पढ़ सकते हैं। और इनके जो अनुयायी थे, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिनके पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, तो उनके जो अनुयायी थे, जो उनको मानने वाले थे, उनको आज कहा जाता है कबीर पंथी कहा जाता है। तो यह कबीर के बारे में मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन आपने याद रखना है कि इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता गुरु नानक देव जी के ऊपर, तो आपने इंपॉर्टेंट बातें आपको पता तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें कही है, लेकिन आपने इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट करके आपने जो है लिखना है। अब गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव ये पहले गुरु हैं, सिखों के पहले गुरु है ना, तो सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर इनको माना जाता है। याद रखना, सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है कि इनका जो जन्म था वो पूर्णिमा के दिन हुआ। जैसे बुद्धा जी का जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, चाहे जन्म था उनका, चाहे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर मृत्यु हुई, एक ही पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक उसी प्रकार से इनका जन्म भी जो पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो 30 वर्ष की आयु जब इनकी थी, माना जाता है जब 30 वर्ष के हुए तो सुल्तानपुर में इनको सत्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी गुरु नानक देव जी, इसलिए वो पहले गुरु कह रहे हैं। और जितने भी 10 गुरु हुए सिखों में, माना जाता है कि उनमें सब में एक ही आत्मा थी, है ना, एक ही आत्मा। आगे से आगे जो है 10 गुरुओं में वो हो गए, 10 गुरुओं के बाद उसे बंद कर दिया था। अंतिम जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो पहले गुरु कौन हुआ? गुरु नानक देव, संस्थापक। और उन्होंने की अपने शब्द में जो वाणी बोलते थे, ना को हिंदू ना को मुसलमान, मतलब ना कोई हिंदू है, जन्म से ना कोई हिंदू होता है, ना ही कोई मुसलमान होता है। तो उसका उनका मानना क्या कि सभी हम मनुष्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जो शब्द कहे अपने, वो पंजाबी भाषा में कहे। उन्होंने पंजाबी भाषा को जो है ज़्यादा स्थान दिया। शब्द मतलब जो उन्होंने वाणी कही, अपने बोला, अल्टीमेट जो सत्य कहा। गुरु जी का साथ स्थान जो है उनका, जब वो गाते थे, जो शब्द बोलते थे, गाते थे पंजाबी में, तो उनका जो साथ देते थे, है ना, मर्दाना, याद रखना, मर्दाना जो है, भाई मर्दाना उनके जो है वो उनके सच्चे सेवकों में से एक थे। तो वो रबाब बजाते थे। रबाब देखना, अपने पंजाब में रबाब बजाया जाता है, एक धागे के साथ जो है एक तंबूर की तरह लगा होता है, उसको बजाते हैं, कभी देख लेना आपने यूट्यूब में डाल के। तो रबाब बजाते थे भाई मर्दाना, और इस प्रकार से गुरु जी अपना जो है शब्द बोलते थे, तो लोगों में वो बहुत फेमस था, गुरु नानक देव जी की वाणी। अब उन्होंने भी वही कहा, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 शत्रु हैं तुम्हारे, इन्हें छोड़ दीजिए, तभी तुम जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, है ना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरुओं का होना, भक्ति संघ में भी ऐसा ही कहा ना, तो गुरु का होना अनिवार्य बताया। और जो 5 चीज़ें हैं, काम क्रोध मोह लोभ, उसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा, गुरु को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहता है सच्चा गुरु ही जो है तुम्हें ले सकता है अंधकार से प्रकाश की तरफ। इनका जो जन्म हुआ था वो याद रखना है, ये तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। अभी देखे कॉरिडोर बना है वहाँ पर, है ना, ननकाना साहिब में, ननकाना साहिब जगह है वहाँ पर जो है, पाकिस्तान में है। और कॉरिडोर बना है, आप पंजाब से जो है जाते हैं वहाँ पर लोग जत्थे के जत्थे जाते हैं, और जो कॉरिडोर के जरिए बहुत अच्छा हो गया है सिख धर्म के अनुयायियों के लिए। तो उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कहाँ है, पाकिस्तान में, ननकाना साहिब।
इन्होंने जाति प्रथा का घोर जो है विरोध किया और उन्होंने कहा कि कर्म सिद्धांत में विश्वास, जो सबने कहा कि तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करता है कि तुम जाति किस जाति को हो। तुम्हारा कर्म अगर नीच हुआ तो तुम नीच जाति को हो, तुम्हारा कर्म ऊंचा हुआ तो तुम ऊंची जाति को हो, ब्राह्मण हो। ये कहा किसने? गुरु नानक देव जी ने। उन्होंने शिष्यों को दो जो है वो संस्थाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुरु नानक देव जी ने दो चीज़ें जो दी समाज में, एक था संगत और दूसरा था पंगत। उन्होंने कहा जब तक ये नहीं होगा तब तक तुम जो है, जो हमें कहते हैं ना, वो पूरा नहीं होगा। कहते क्या है कि सभी समान हैं। ये समानता की भावना लाने के लिए उन्होंने क्या दिया? अपने शिष्यों को संगत और पंगत दिया। संगत क्या हुआ कि तुम इकट्ठे मिलकर ही सामुदायिक उपासना करोगे। सामुदायिक उपासना अलग अलग नहीं करोगे, सभी एक ही तरह की उपासना करोगे और मिलकर करोगे। पंगत, और फिर उसके पश्चात तुम जो है क्या करोगे? सामूहिक ही लंगर भी करोगे, खाना एक ही जगह बैठकर खाओगे, अलग अलग लाइनें नहीं होगी, अलग जगहें नहीं होगी, तो तुम एक ही हो जाओ। यही उनका था, इसलिए उन्होंने क्या किया? संगत भी दी और पंगत भी दी। तो मतलब जो आज जो गुरुद्वारों में जो लंगर दिया जाता है या सामूहिक पूजा की जाती है, जहाँ पूछा नहीं जाता है कि तुम किस धर्म के हो, किस संगत के, तो ये किसने दिया? पहले गुरु नानक देव जी ने ही दिया था। ठीक है, उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे यहाँ पर भाई लहणा जी, ये अंगद के नाम से गुरु गद्दी पर जो आसीन उन्होंने किया था, और परिपाटी सिखों के जो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी तक ये चली थी। जो गुरुओं की जो चला ना, मैंने कहा 10 गुरु जो हुए समाज में, वो गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर जो है ख़त्म हुई थी। अब कुछ गुरु ऐसे हुए जिनकी चर्चा यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें गुरु अर्जुन देव की बात कर लेते हैं। गुरु अर्जुन देव वो थे जिन्होंने सिखों के जो ये पांचों गुरु रहे, कितने गुरु रहे? पांचों गुरु रहे थे। और इन्होंने 1604 ईस्वी में ग्रंथ साहिब की संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, इसको जो है संकलन किया गया था 1604 ईस्वी में, और किसमें? पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया, अर्जुन देव के द्वारा ये किया गया था कार्य। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी याद होना चाहिए और पूछा भी जाता है। इसमें जो है, जो गुरु ग्रंथ साहब है, इसमें जो वाणियाँ हैं जो लिखी गई है, वो प्रथम जो है 5 गुरु और अनेक भक्त और सूफी संतों की जो वाणियाँ हैं उसमें दर्ज है। प्रथम 5 गुरु याद रखना, प्रथम 5 गुरु, और उसके बाद जो है कि भक्त जो हुए उस समय के, या जो संत हुए जिसमें कबीर का नाम भी आता है, इनकी वाणियों को उसमें अंकित किया गया है। फिर 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु तेग बहादुर जो उनके पिता थे, उनकी वाणी को भी संकलित किया। 5 तो थे, लेकिन बाद में 9वें गुरु की भी जो है वाणी को उसमें सम्मिलित कर दिया गया, किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। और फिर आदि ग्रंथ साहब जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो है विख्यात हुए, गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो कार्य किया, अंतिम जो गुरु थे वो, उनमें सबसे औरंगजेब का शासनकाल था उस समय, तो धर्म की रक्षा करना जो है दायित्व जो था वो था गुरु गोविंद सिंह के ऊपर। सोचिए, जिनके 5 बच्चों ने जो बच्चों को उनके सामने ही जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में जो है मार दिया गया हो, तो ऐसे गुरु हुए जिन्होंने मतलब निछावर कर दिया, ज़िंदगी को अपने भी निछावर कर दिया। उनके जो पिता थे, सोचिए, उनका शीश काट दिया गया था, शीश काट दिया गया था दिल्ली में। तो सोचिए, ऐसे गुरु हुए हैं। 1699 उसमें जो है इन से निपटने के लिए, खासतौर पर जो है मुगलों से निपटने के लिए, उन्होंने एक सेना बनाई जिसे कहा गया था खालसा पंथ का सृजन करना। खालसा पंथ जो एक सेना थी, है ना। 1699 ईस्वी में उन्होंने जो है आनंदपुर साहिब में जो है इस का सृजन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। और ये एक सेना जो थी, ये बहादुरी के साथ जो है वो लड़ी मुगलों के साथ, और कई जगह उन्होंने जो है वो विजय हासिल भी करे। इनको क्या चीज़ें दी गई? 5 प्रतीक दिए गए थे इनको उस समय। 5 प्रतीक कैसे? केस बढ़ाइए, केस क्या करेंगे? आपको रक्षा करेंगे, एक हेलमेट का जो है काम करेगा, है ना। केस बड़े हों, अगर तलवार वहाँ लग जाए तो बचने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, बजाय अगर केस ना होंगे। और देखा आपने, केस में ऊपर जो है, जो केस हैं वो ऊपर ही उस पगड़ी में ही जो है डाले जाते हैं, ताकि वो रक्षा कर सकें, केस लंबे बाल बढ़ाना। फिर कृपाण रखना, कृपाण होता है जो तलवार उनके पास है। कच्छा धारण करना, कंघा होना चाहिए, और लोहे का कड़ा हाथ में। अगर आपके पास शस्त्र जो है नहीं रहा तो आप उस कड़े से भी जो है मार सकते हैं आदमी को। तो ये किसने दिया? ये दिया अंतिम जो गुरु थे, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह। तो आज हमने इतना ही पढ़ना था, दूसरे पार्ट में अब ये समाप्त होता है। लेकिन क्या आपने अच्छे से समझा इसको, चैप्टर को जान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म डैश के नदिया गांव, बिल्कुल सही कहा, बंगाल के नदिया
नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें डैश धर्म का संस्थापक माना जाता है। कौन से धर्म का संस्थापक? सॉरी, वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका विचार था कि कृष्ण जी से बड़ा और कोई नहीं है। डैश मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री और कौन थी? मीराबाई थे। कौन थे वो? मीराबाई। मीराबाई के जो गुरु थे वो डैश जी की प्रिय शिष्या थी। देखिए मैं पीछे बताना वो भूल गया था जब मीराबाई जी को बताया है, मैंने वहाँ लिखा हुआ था। वो थे गुरु रविदास। गुरु रविदास उनके प्रिय शिष्य थे, सॉरी कि ये प्रिय शिष्या थी। मीराबाई का विवाह था उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम था करियाद भोजराज के साथ जो है किया गया था। कबीर जी ने डैश का व्यवसाय किया था, एक जुलाहे का व्यवसाय जो है वो किया था, क्योंकि उनका जन्म जो हिंदू परिवार में हुआ और उनका जो जहाँ पर लालन पालन हुआ वो कौन थे? मुस्लिम थे। उनका विवाह डैश लुई नामक लड़की, बिल्कुल सही कहा, लुई नामक लड़की से हुआ था और वह महान भक्त डैश के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए थे। वो कौन थे? रामानंद उनके गुरु थे, मतलब उनके वो शिष्य बन गए थे। कबीर जी के अनेक शब्द डैश में संकलित हैं। याद कीजिए किस में संकलित हैं? वो है आपके गुरु ग्रंथ साहिब में। उनके अनुयायी क्या कहलाते थे? कबीर से कबीरपंथी कहलाए और गुरु नानक देव जी के सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर जो हो माना जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को संगठित करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई थी, एक थी संगत और दूसरी की पंगत। संगत का मतलब सामुदायिक उपासना और पंगत का मतलब है सामुदायिक लंगर खाना, जो आज तक वैसा ही चली हुई व्यवस्था। गुरु अर्जन देव जो सिखों के कितने गुरु थे? 5, बिल्कुल सही कहा। 1604 ईस्वी में क्या किया? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। और गोविंद सिंह जी ने डैश ईस्वी में श्री आनंदपुर साहिब में किस पंथ की? खालसा, लेकिन कब की थी? 1699 में, बिल्कुल सही कहा। और खालसा पंथ का उन्होंने सृजन किया था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। इसमें सम्मिलित होने वाले को 5 प्रतीक, सबसे पहला क्या था? केश का बढ़ाना, कृपान, फिर कच्छा धारण करना और यहाँ था कंघा और लोहे का कड़ा धारण करना अनिवार्य। तो आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। आशा करता हूँ आने वाले समय में जो वीडियो पढ़ने वाली है उसके ऊपर भी आपके कमेंट मिलेंगे। कभी जो है कोई भी आपको लगता है कि कहीं गलती हुई या कुछ कहने की आवश्यकता है तो आप ज़रूर जो कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए और मुझे लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। थैंक यू।